आज इस कार्यक्रम में सुने मधुमेह चिकित्सक डॉक्टर नीरज खन्ना से पांडुरंग पुराणिक की बातचीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। हमारा मंत्र डायबिटीज अर्थात अपने डॉक्टर आप। यहाँ डायबिटीज के इलाज के साथ जानें और सीखें कौन सा खेल, कितनी कसरत, कौन सा योग, कितना आयुर्वेद, कैसे हो दवा कम, इंसुलिन कैसे टले और कैसे छोटा हो बीमारी परिवार। आपका आहार भी करे चमत्कार। हमारा विश्वास, व्यवहार में बदलाव, इलाज की कुंजी। संपर्क करें डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। मोबाइल 7379885588। स्वास्थ्य में जयते कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। मैं हूं ध्वनिमित्र पांडुरंग पुराणिक। आपको जिनकी प्रतीक्षा होती है वो है मधुमेह विशेषज्ञ, समाज सेवी, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नीरज खन्ना जी। डॉक्टर साहब, सावन की हरियाली भरी बरसती शुभकामनाएं और नमस्कार। शुक्रिया। कभी कभी जब आप ये कहते हैं कि मधुमेह रोग विशेषज्ञ, तो मैं अपने प्यारे श्रोताओं को ये भी कहना चाहता हूँ कि इस मधुमेह रोग विशेषज्ञ के पीछे का जो दर्शन है वो क्या है। तो हमें लगता है कि मेरे जीवन का दर्शन केवल मधुमेह का औषधियों से उपचार करना ही नहीं है जी, बल्कि हमारे जीवन का उद्देश्य या इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि ना तो हम काम्ये राज्यम ना स्वर्गात ना आपुनर्भवम, काम्ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम अर्ति नाशनम। ना मुझे राज्य की अभिलाषा है, ना स्वर्ग की अभिलाषा है, ना मोक्ष की अभिलाषा है। अभिलाषा ये है कि अगर किसी के जीवन में कोई परेशानी है तो यह शरीर मन के साथ उसकी परेशानी को दूर करने में लग जाए। यही प्रभु से अभिलाषा है जी। सेवा परमो धर्मा करके। तो मेरे जीवन की भी अभिलाषा है कि आई प्रे फॉर स्वीट लाइफ नॉट स्वीट डिजीज। अर्थात हम ईश्वर से एक समाज में मधुर जीवन की कामना करते हैं, ना कि मधुर बीमारी की। बिल्कुल, ये हमारा संदेश हमारे श्रोताओं को जाना चाहिए इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा संदेश है। मधुमेह, जैसा आपने कहा कि स्वीट डिजीज, ये माना जाता है डॉक्टर साहब कि ये राज रोग है। राजसी ठाठ के साथ जो लोग रहते हैं, जो लोग ज्यादातर आराम तलब होते हैं, श्रम कम करते हैं, सुविधाओं का उपयोग बैठे बैठे ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ये पीड़ित करता है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जो श्रम करने वाले लोग हैं वो भी इससे कम पीड़ित नहीं हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये मधुमेह की बीमारी हो, चाहे मोटापे की बीमारी हो जी, या ब्लड प्रेशर या हृदय रोग, ज्यादातर ऐसा कहा जाता है कि श्रम के अभाव से और भोजन के अत्यधिक सेवन से, मूल रूप से व्यायाम न करने से ये बीमारियां होती हैं। लेकिन आपकी ये जो बात है, हमको अपनी क्लिनिक पे रोज और खास तौर की जो ग्रामीण क्षेत्र की क्लिनिक है उसमें यह रोगियों को देखते देखते यह वेदना दिन में कितनी बार मन को जो है द्रवित कर देती होगी जी, कि जो आदमी किसान है, श्रमिक है, रिक्शा चालक है, ट्रॉली चालक है, जब उसका शुगर हम देखते हैं 472, 380, तो मन में अपनी पढ़ाई पे जो हमने पढ़ा है और जो दिख रहा है उसमें पैराडॉक्स माने उल्टी गति दिखाई देती है। हमने पढ़ा तो ये है जी, और दिखाई ये दे रहा है। जो हमसे कह रहा है कि साहब हम 20 किलोमीटर साइकिल चला के आइला, 4 बजे उठ जाइला, गैया के चारा देला, फिर ओकरे बाद खेती किसानी करके चारा काट के तब भोजन करीला, तो उसकी दिनचर्या में हमको कहीं कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती। 9 बजे सो जाता है, 4 बजे उठ जाता है, दिन भर श्रम से करता है। खाना घी तेल की तो बात छोड़ी, दाल रोटी उसे मिल जा रही है, यही बहुत बड़ी बात है। वहाँ मधुमेह क्यों आ रहा है?
है ना। लोग कहते हैं कि जीन है हमारे देश में, ये आनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक्स से इसका रिश्ता है। ये भी बहुत मन को तसल्ली देने वाली बातें हैं, लेकिन वस्तुतः ऐसा लगता नहीं है हमको कि केवल जीन ही इसके लिए जिम्मेदार है। तो हम उसमें बहुत अध्ययन करते करते हमने ये विषय निकाला कि देखिए उसके जीवन में श्रम की अधिकता तो जरूर है जी, लेकिन उसके जो जीवनी तत्व हैं जी, उसके जीवन में विसंगतियों का बहुत ज्यादा बोलबाला है ना। जो आप कल्पना कीजिए कि एक आदमी को आप 500 रुपए जब मजूरी देते हैं दिन के काम करने की, उदाहरण के लिए, और 25 किलोमीटर साइकिल चला के जाता है, रास्ते से अनाज पानी की जो थोड़ी बहुत व्यवस्था उसे करता जाता है, उसका तवा हमेशा उल्टा रहता है। मतलब उसके सामने ये यक्ष प्रश्न आता है कि साइकिल के हैंडल को ठीक कराएं कि लड़की के लिए जूता खरीदे। उसके सामने ये यक्ष प्रश्न आता है कि आज सब्जी लें कि मोंजामा लें, यानी कि सामान को ढकने के लिए बारिश आ रही है। बिल्कुल। तो ये जो विसंगति है ये हमेशा उसके अस्तित्व को हिला के रखे रहती है। मान लीजिए साइकिल टूट ही गई, हैंडल निकल ही गया और फीस जमा हो गई, तो फीस जमा हो गई लेकिन हैंडल खराब हो गया, तो 500 रुपए की फीस तो जमा कर लिया, लेकिन हैंडल टूट गया तो वो 500 कहाँ से आए? अगर नहीं गए तो कई दिन तक नहीं जा पाएंगे जी, काम के लिए। तो ये प्रश्न हमेशा उसके और अस्तित्व पे खतरा, ये सबसे बड़ा तनाव होता है। बिल्कुल, है ना। जैसे जीवन पे खतरा है, तो जीवन से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे भोजन, शिक्षा, सामाजिकता, परिवार का परवरिश, सामाजिक जिम्मेदारियां, पारिवारिक व्यक्तिगत संस्कार, जिससे वो जुड़ा हुआ है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। और ये जो इसका जो अभाव है, इससे तनाव पैदा होता है, और इसी तनाव से हाई ब्लड प्रेशर पैदा होता है, इसी तनाव से हाई ब्लड शुगर पैदा होता है, और इसी तनाव से हृदय रोग पैदा होता है। तो हमको ये भी अध्ययन करना पड़ेगा कि भोजन और जीन, वातावरण यही जिम्मेदार नहीं है। जो हमारे जीवन के जो संसाधन हैं, ये आम आदमी को जितना कम सुलभ होंगे उतना वो तनाव में रहेगा, और उतना जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग इत्यादि होता रहेगा। दूसरी तरफ ये जो बड़े लोग हैं, उनमें सारे जीवन से संबंधित जो संसाधन है उनकी पूरी परिपूर्णता है, या आप कह दें कि ओवरफ्लो है, मतलब फ्लडेड है ना। तो उस माध्यम से आपको कहना चाहिए कि फिर अगर आप जीवन की विसंगति ही कारण है तो वहाँ तो कोई विसंगति नहीं है, तो वहाँ मधुमेह क्यों होना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे श्रम का अभाव है ना। तो एक तरफ जीवनी तत्वों का अभाव, एक तरफ श्रम का अभाव। ये अभाव जिस दिन समभाव हो जाएगा, है ना, उस दिन बीमारी का पराभव हो जाएगा, है ना। जो संपन्न लोग हैं उनका चित्त उदार हो, वो आम आदमी जो श्रमिक है उसको केवल उसके श्रम का मेहनताना के अलावा उसके अगर जीवन में थोड़ी सहजता घोल सकते हो, उसको धर्म मान बैठे, उसको कर्तव्य मान बैठे, उसको उदारता मान बैठे, उसको अपना बड़प्पन मान बैठे, तो उसके जीवन में जीवनी तत्वों का जो अभाव है वो पूर्ण हो जाएगा। और हमारे यहाँ जो संसाधन के परिपूर्णता से जो बीमारी हो रही है उसका समाधान हो जाएगा। और इधर श्रमाधिक्य भी तनाव पैदा करती है, और इधर श्रम का अभाव आपको बीमारी पैदा करता है। तो हम ज्यादा श्रमशील हो जाएं, ज्यादा दानशील हो जाएं, है ना। तो कुल मिला के दोनों को ही समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी जो श्रमशील नहीं है वो श्रमशील हो, और जो केवल धन को संचय करके स्वतः तक उसका उपयोग सीमित रखना चाहते हैं, उनको दूसरों के लिए जिनको आवश्यकता है उन तक सुविधाओं को पहुंचाने के लिए धन खर्च करने के लिए भी उद्यत होना चाहिए। तभी जो एक समन्वय है वो बन पाएगा और बीमारी से लोग बच सकेंगे, ऐसा आप इस कार्यक्रम के जरिए कहना चाहते हैं। या ये भी कह सकता हूँ कि मेरे मन में एक बात आती है कि हम कहते हैं स्वास्थ्य में वो जयते, हम कहते हैं सत्य में वो जयते। हमारे हृदय से ये भी निकलना चाहिए कि श्रमो उपासक विजयते। जो श्रम से ईश्वर की उपासना करते हैं उनकी भी जीवन में विजय हो, वो भी अपनी सारी परेशानियों से मुक्ति पाएं, वो भी अच्छे से रहें। ये भी हम अपने भगवान से प्रार्थना करें और उसके प्रति अपनी कुछ दानशीलता, अपनी उदारता अपने चित्त में रखें।
जी डॉक्टर नीरज खन्ना जी, श्रावण मास चल रहा है और सावन में जहाँ एक और फुहारें पड़ती हैं, हरियाली मन को भाती है और मौसम सुहाना हो जाता है, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो प्रदूषण का स्तर है वो कम होने की बजाय हमारी अपनी गतिविधियों के चलते बढ़ता जा रहा है। इस श्रावण मास में शिवोपासना का भी उत्साह देखने को मिलता है। इन सब के बीच प्रकृति भी हमें इशारा करती नजर आती है। सावन भी हमें कुछ संदेश अवश्य देता होगा। आपकी दृष्टि में इस हरियाले सावन का संदेश क्या है? देखिए, श्रावण मास की बात आपने कही, सावन भी इसको बोलते हैं और अपनी शुद्ध जो देव भाषा है संस्कृत जी, इसको श्रावण मास कहते हैं। हम इसको श्रवण मास भी कहते हैं ना, वेद मंत्रों को सुनते हैं, रुद्राभिषेक होता है। मेरे मन में एक ये भी बात आई है कि श्रवण मास को हम वेदना श्रवण मास अगर करें, हम लोगों की वेदनाओं को अगर सुने तो वो भी श्रावण मास है। तो वेदना का श्रवण करना वेद श्रवण के बराबर है ना, ऐसा मन में मान के चलें श्रावण मास को, पहली बात। दूसरी बात ये मेरे को लगता है कि जो आपने कही कि प्रकृति का सानिध्य का ये मास है और महीना है, हमको ऐसा लगता है कि देखिए बहुत ज्यादा प्रदूषण हम वाहनों के माध्यम से करते हैं, एयर कंडीशन के माध्यम से करते हैं और दूसरी तरफ सावन की हरियाली की कामना करते हैं। जी। तो इसको भी, इस अंतर्द्वंद को भी हम अच्छे से समझें, अपनी जीवन शैली को ज्यादा प्राकृतिक रखें, प्रकृति के संपर्क में ज्यादा रहें। ये सावन महीना इसकी हमको शिक्षा देता है। वस्तुतः आप एक अध्ययन देखें तो आपको पता चलेगा कि जो वातावरण में कार्बन उत्सर्जन है, प्रदूषण का लेवल है, वो 2016 तक कारण बना था किसानों की जो उर्वरा युक्त जो भूमि है, वो उसकी उर्वरा शक्ति धीमे धीमे कम होती जा रही है ना। और खेती के लिए जो उपजाऊ भूमि है, जैसे स्वास्थ्य केवल बीमारियों से घिरा हो और आप दवाइयों पे जीवित रहें, वही स्थिति आज कृषि योग्य भूमि की है। कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति इतनी कम हो गई है कि वो फास्फेट, यूरिया, कैल्शियम, कीटनाशक और नाना प्रकार की रासायनिक खादों पे ही हम भोजन उपजा पा रहे हैं। ये बात हमारे श्रोताओं को स्पष्ट होना चाहिए जी। और उसका आलम ये है कि इसके बावजूद भी पूर्ति न होने की वजह से अगर आप ग्लोबल देखें तो लगभग 2016 में 82 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार थे पूरे विश्व में और ऐसा अनुमान है कि 2050 तक ये संख्या 90 करोड़ पहुंच जाएगी। कृषि युक्त भूमि का उर्वरा शक्ति का ह्रास होना। तो हम जितना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे, जितना ज्यादा प्रकृति के संपर्क में रहेंगे, जितना ज्यादा वृक्षारोपण करेंगे, ये श्रावण मास हमको ये संदेश देता है। कांवड़ यात्रा हमको ये कहती है कि हम केवल कांवर लेके ही नहीं जा रहे हैं, हम स्कूटर मोटरसाइकिल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तो हम प्रभु की आस्था है, दूसरे हम पदयात्रा पे आस्था पैदा कर रहे हैं। ये श्रावण मास हमको यह संदेश देता है। इस बात को हम अच्छे से अपने दिमाग में रखें और भगवान की पूजा करने की जहाँ बात है, हमको ऐसा लगता है कि ये शिक्षा देता है कि जो आदमी जलाभिषेक कर सकता है मूर्ति को, जिससे उसको कुछ प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है, वो मानवता की प्यास बुझाने के लिए भी आगे आएगा। ये संदेश देता है ये श्रावण मास। जो श्रावण मास में हम बाबा को बेलपत्र चढ़ाते हैं, वो हमको बेलपत्र चढ़ाना ही बाबा को खुश रखने का संदेश नहीं है, वो हमको हरा साग गैया को खिलाने की भी शिक्षा देता है। तो जो मूर्ति की पूजा कर सकता है, वो जीवित मूर्ति की भी करुणा भाव से उसकी वेदना को सुन सकता है, पूरी कर सकता है, उदारता ला सकता है, सबका ख्याल रख सकता है। ये श्रावण मास ऐसा ही हमको संदेश देती है। तो बहुत अच्छा संदेश है श्रावण का। वेदनाओं को दूर करने का प्रयास हमको अवश्य करना चाहिए। या वेदना का श्रवण ही श्रावण है ना? बिल्कुल। तो श्रवण की जो बात है उसको आगे बढ़ाते हैं और आपका सावन मास कैसा हो ये हम आपसे श्रवण करना चाहते हैं। देखिए, हमें तो वो सावन वही वाला याद आता है कि सावन का महीना पावन करे शोर, सावन का महीना पावन करे शोर, जीरा झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर, मोर
सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। वाह क्या बात है। तो अब ऐसा ही मन मोर सावन में नाचता रहे, झूमता रहे, गाता रहे और हम परोपकार के प्रति भी सजग रहें, इसी कामना के साथ हम डॉक्टर नीरज खन्ना जी को धन्यवाद दे देते हैं। अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। शुक्रिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी।